हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है औरतों में सबसे अच्छी वो है जिसे उसका शौहर देखे तो खुश हो जाए। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना। मौला तेरा करम, मौला मौला रखना भरम, मौला मौला तेरा करम, मौला। मेरे साथ जल्दी से शुरू करें वरना फिर से देर हो जाएगी आपको। ओके। अरे कहाँ जा रही हो? तुम नाश्ता नहीं करोगी? मुझे लग रहा है कि मैंने वेट बहुत गेन कर लिया, तो आज से डाइट करूँगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी तो लगती हो। अच्छे लगने और फिट लगने में बहुत फ़र्क है साथ, एंड आई वांट टू बी फिट। अच्छा ठीक है भाई, एज यू विश। अच्छा वो 18,000 चाहिए थे मुझे। वो क्यों? फिक्र नहीं करें, शॉपिंग के लिए नहीं मांग रही, जिम ज्वाइन करने का सोच रही हूँ, उसके लिए चाहिए पैसे। वो मंथली फीस और रजिस्ट्रेशन के पैसे मिला के 18,000 हो जाएंगे। हर चीज़ पे मसला है। नाराज़ क्यों हो रही भाई? मैंने तो सिर्फ पूछा था। आपको जानती हो ना अच्छी तरह से, पैसे निकालते हुए जान जा रही होती, और ये जिम में तो सब आपको फजूल खर्ची ही लगेगी। अच्छा ठीक है, एक हफ्ता रुक जा, दे दूंगा। साथ आप एक हफ्ता क्यों? जब सैलरी मिलेगी तभी तो पैसे दूंगा। अच्छा ठीक है, सही है, मैं फिर अम्मी से पैसे ले लेती हूँ, जब आपके पास आएंगे आप उन्हें वापस दे दीजिएगा। हमेशा इतनी इमरजेंसी क्या है? एक हफ्ते बाद दे दूंगा ना। साथ आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? मुझे जिम आज से ही ज्वाइन करना है, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, और अगर अपनी अम्मी से पैसे ले लूँगी तो इसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तुम्हें नहीं पड़ता फ़र्क, पर मुझे फ़र्क पड़ता है यार। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम अपनी अम्मी से पैसे मांगो। ओह गॉड, इतनी छोटी छोटी बातों को ना अना का मसला मत बनाया करें आप, क्योंकि इस बात से मेरी अना को ठेस पहुंचेगी। ठीक है, जब मैं बात कर लूँगी, ज्वाइन आज से कर लेती हूँ और पेमेंट एक हफ्ते बाद दे दूँगी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? अम्मी कहाँ है? नाश्ते के लिए नहीं आई? पता नहीं कहाँ है। अच्छा एक काम करना, उनको नाश्ता दे देना, कि कल से तबीयत ठीक नहीं है। हद करते हैं सादा, वैसे अब क्या हुआ है? आपको क्या लग रहा है मैं उन्हें नाश्ता नहीं देती? मैंने ऐसा कब कहा है? लहजे से तो यही लग रहा था कि मैं जैसे उन्हें नाश्ता नहीं देती। भाई उन्हें यहाँ आने से किसने मना किया? आके नाश्ता किया करें हमारे साथ। बल्कि एक काम करूंगी, कल से अपने साथ बैठ के नाश्ता करवाऊंगी, ताकि आपको यकीन हो जाए कि पीछे से उनको नाश्ता मिलता है। ठीक है? हमेशा तुम बात को झगड़े की तरफ क्यों लेके जा रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हाँ हाँ, झगड़े की तरफ बात को मैं लेके जा रही हूँ। अपने तंज नहीं दिखेंगे आपको। तुमसे बात करना ना बिल्कुल ही फजूल है। हाँ तो मत किया करे ना, फिर करना फजूल है। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता कर लिया आपने?
हाँ बेटा, नाश्ता भी कर लिया और दवाइयाँ भी खा ली। ओहो, सॉरी आंटी, रूम में गई कब आंख लग गई कब खुली पता ही नहीं चला। क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है? जी आंटी, सब ठीक है, बस आपके बेटे के साथ ही कोई मसले हैं। क्या मतलब, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस आप प्लीज़ उसे बताइएगा मत कि आपने नाश्ता खुद कर लिया, वरना बिला वजह वो मुझसे झगड़ा करेगा। ओहो, तुम दोनों इतनी छोटी छोटी बातों पे क्यों झगड़ते हो? आंटी, ये बात आप साथ को समझाए ना, वही छोटी छोटी बातों पे मुझसे लड़ता है, इतनी बहस करता है कि क्या बताऊँ आपको। देखो बेटा, मैं तुम दोनों के मामलात में बोलना नहीं चाहती, लेकिन इस बात का एक हल है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि जब तुम दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ करे ना, तो तुम खामोश हो जाया करो। आंटी, ये कैसे मुमकिन है, वो झगड़ा करे और मैं खामोश हो जाऊं? क्यों मुमकिन नहीं है? अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है और उसमें तुम खामोश हो जाओगी तो मसले का हल निकल आएगा ना बेटा। खामोशी इख्तियार कर लिया करो, बस खत्म। नहीं आंटी, मुझसे ये चीज़ नहीं हो सकती। जब कोई सामने गलत मुझसे बात करता है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो कोई नहीं है बेटा, तुम्हारा शौहर है, और हमारे अल्लाह का, हमारे नबी पाक का भी यही हुक्म है कि शौहर के साथ ज़बान दराजी सख्ती से मना है। जी, पता था मुझे ये लेक्चर देंगी आप। अपने बेटे को तो कुछ कह नहीं सकती ना। नहीं 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 बेटा, अगर तुम्हारी जगह मेरी बेटी भी होती ना, तो मैं उसको यही बात समझाती। पता नहीं, खैर, जिस तरह खुदा हाफिज किए बगैर आज वो लड़के मुझसे ऑफिस गए ना, मैंने तो अब उनसे बात नहीं करनी आंटी। नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। अगर बीवी शौहर से मुंह फेर लेती है ना, तो फरिश्ते लानत भेजते हैं उस पर। जी आंटी, सारे हुक्म क्या सिर्फ बीवी के लिए हैं? या अगर शौहर ज्यादती करेगा तो उसको कोई गुनाह नहीं मिलेगा? ये किसने कहा है तुमसे? गलती करने पर दोनों की बराबर पकड़ होगी। अल्लाह के सामने सबको जवाब देना होगा बेटा। आंटी, जो आप मुझे शौहर के हुकूक बताती रहती है ना हर वक्त, कभी अपने बेटे को भी बीवी के हुकूक बता दिया करें, तो ये झगड़े हो ही ना। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करूंगी कि तुम्हारे हुकूक पूरे करे। लेकिन तुम भी समझ गई हो ना, जो मैंने तुमसे कहा है वैसे ही करोगी ना, तो फिर देखना कितना फर्क पड़ता है। आंटी, वो 18,000 होंगे आपके पास? मैं नेक्स्ट वीक वापस कर दूंगी आपको। हाँ शायद होंगे, दे दूंगी तुम्हें। ठीक है, आप अगर आज ही चेक करके बता दें मुझे तो। अच्छा ठीक। आंटी, एक और काम था मुझे। हाँ बोलो। वो इनके ना ऑफिस की कुछ शर्ट्स रखी हुई नीचे, एक्चुअली मुझसे प्रेस नहीं होती हैं, अगर आप कर दें प्लीज। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। थैंक यू आंटी। बेटा ये बस किचन में रख देना। जी। रखना भरम मौला, रखना भरम मौला। आज का दिन कैसा गुजरा? ठीक। तुम्हें पता है, आज मैं ऑफिस में बहुत बिजी रहा, इसीलिए तो मैं कॉल नहीं कर सका। हमशा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सुन तो रही हूँ यार आपकी बात, तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तो क्या जवाब दूँ आपकी इन बातों का? कानों से सुन रही हूँ, बस सुन ली। कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ कि जिम गई थी? जी। तो वो फीस का क्या हुआ? वो बात कर लिए, मैंने उन्हें कहा है कि नेक्स्ट वीक दे दूंगी। अच्छा, आज मुझसे पैसे ले लेना, मैं पैसे ले आया। कहाँ से? एडवांस में सैलरी ले ली थी मैंने। अच्छा। अच्छा वो खाने में क्या बनाया तुमने? पता नहीं। तुमने खाना नहीं बनाया क्या? नहीं, वो एक्चुअली जिम चली गई थी ना, तो
आई थिंक आंटी ने कुछ बनाया होगा। अच्छा। एक काम करते हैं, अम्मी ने जो खाना बनाया ना उसे फ्रिज में रख दो और हम लोग खाना खाने बाहर चलते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि मछली खा लेते हैं, तुम्हारी फेवरेट है ना? सही। क्या? अरे यार अब तो मुस्कुरा दो, कब से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें मैं। सुबह जिस तरह गए थे ना, दिल तो नहीं चाह रहा माफ़ करने का, लेकिन फिर भी माफ़ करती हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यह एहसान मैं आपको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं चेंज करके आती हूँ। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हारे शर्ट इस्त्री कर रही हूँ। पर आप क्यों कर रही हैं? अमशा कहाँ है? इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, मैं करूँ या वो करे, घर का काम ही तो है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से आप ये भी काम कर रही हैं। बेटा इंसान को हर वक्त चलते फिरते रहना चाहिए वरना बीमार पड़ जाता है। अम्मी वो सब ठीक है, लेकिन देखिए, अच्छा मेरी बात सुनिए, घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं ना आप वो कर लिया करें, बाकी सारे काम अमशा से करवाया कीजिए। करती तो है वो काम। अरे कहाँ करती हैं अम्मी? खाना आप बनाती हैं, कपड़े इस्त्री आप करती हैं, बाकी भी सारे काम आप करती हैं। अमशा पूरे दिन घर पे रह के करती क्या है? उस पर और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं बेटा। बेदिली से सुबह उठकर जो मुझे नाश्ता देती है वही ना? बात सुनो मेरी, तुम ना हर वक्त उसके साथ उलझा मत करो। शौहर के कुछ हुकूक होते हैं अपनी बीवी पर, वो जिम्मेदारियां अपनी निभाया करो तुम, और शौहर का फर्ज है कि अपनी बीवी को खुश रखे। अम्मी मैं उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मेरी खुशी के लिए कुछ नहीं करती है। कुछ लोगों की फितरत मुख्तलिफ होती है, आहिस्ता आहिस्ता उससे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मुझे याद आया, मुझे आपसे काम है। हाँ कहो बेटा। आपने जो चंद पैसे जमा किए हैं उनमें से थोड़े से मुझे उधार चाहिए। कितने चाहिए तुम्हें? यही कोई 25-30 हजार। कोई मसला है क्या? नहीं बेटा मसला तो नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरे पास इतने नहीं है। वो अमशा ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे उधार, वो मैंने उसे दे दिए। वो कह रही थी कि मुझे वापस दे देगी, जब वो मुझे दे देगी ना पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगी। अच्छा ठीक है, सही है। मैं फिर अम्मी से पैसे ले लेती हूँ, जब आपके पास आएंगे आप उन्हें वापस दे दीजिएगा। अमशा इतनी इमरजेंसी क्या है? एक हफ्ते बाद दे दूंगा ना। साथ आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? मुझे जिम आज से ही ज्वाइन करना है, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, और अगर अपनी अम्मी से पैसे ले लूँगी तो इसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तुम्हें नहीं पड़ता फ़र्क, पर मुझे फ़र्क पड़ता है यार। मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम अपनी अम्मी से पैसे मांगो। ओह गॉड, इतनी छोटी छोटी बातों को ना आना का मसला मत बनाया करें आप, क्योंकि इस बात से मेरी आना को ठेस पहुंचेगी। ठीक है, जब मैं बात कर लूँगी ज्वाइन आज से कर लेती हूँ और पेमेंट एक हफ्ते बाद दे दूँगी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? क्या हो गया तुम्हें? इतना तेज वॉल्यूम क्यों रखा हुआ था तुमने? ये क्या तरीका है साथ? रिमोट इधर दें,
भाई उस प्रोग्राम को आहिस्ता आवाज में देखो तो मजा नहीं आता। यार इतनी तेज आवाज थी, इरिटेट कर रही थी मुझे। क्या हो गया साथ? इतने मसले हो रहे हैं, जाके अपनी अम्मी के कमरे में बैठे हैं। रिमोट दें यार इधर। हमशा, पिछले 1 घंटे से मैं उनके पास ही बैठा हुआ था, और तुम्हारी ये फिल्म है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। साथ अपने टाइम पे खत्म होगी ना, पहले तो नहीं खत्म करवा सकती। अच्छा, बाद में देख लेना, फिलहाल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलें क्या बात है जिसको करने के लिए सब्र ही नहीं हो रहा आपसे? इसमें सब्र की क्या बात है? देखो हमशा, मैं चाहता हूँ कि जब मैं घर पे आऊँ तो तुम अपना टाइम मुझे दो। देती नहीं हूँ टाइम आपको। कहाँ देती हो? जब भी मैं घर पे आता हूँ तुम टीवी देख रही होती हो, सो रही होती हो, या फोन पे अपने घर वालों से बात कर रही होती हो। चलो भाई, अब मेरे घर वालों से बात करने में भी आपको मसले हो रहे हैं। हाँ, खुद जो अपनी अम्मी के कमरे में 1 घंटा बैठ के आते, मैंने कुछ कहा आपको? ऐसा नहीं है, तुम बात कर सकती हो, तुम्हारा हक है, लेकिन हर चीज का टाइम होता है। देखो मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि मैं जब घर आया करूं तुम अपना टाइम मुझे दो। ये जब अपनी अम्मी के पास अकेले बैठ कर आते हैं ना आप, इसी तरह मुझसे लड़ते हैं, इसी तरह मूड खराब हो जाता है आपका। ये क्या फजूल बात कर रही हो तुम? फजूल बात तो नहीं है, हकीकत है, ये नोट कर रही हूँ मैं काफी टाइम से ये चीज। देखो हमशा, मुझे गुस्सा ऐसे ही नहीं आता। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। साथ क्या प्रॉब्लम है, समझाए ना, सीधी तरह बात करें मुझसे। देखो अम्मी जो है ना बूढ़ी हो गई हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तुम्हें उनके काम करने चाहिए, उल्टा तुम अपने काम उनसे करवाती हो। देखा? क्या देखा? पता था मुझे। क्या पता था? आंटी ने ना आग लगा के भेजी आप, इसलिए इतना मूड खराब हो रहा है आपका। ये किस तरह बात कर रही हो तुम? अरे शौहर हूं मैं तुम्हारा, बात करने की कोई तमीज होती है। हाँ हाँ, कह दें कि मेरे माँ बाप ने मुझे तमीज नहीं सिखाई, ठीक है? सिर्फ तमीज ही नहीं, तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें तहजीब भी नहीं सिखाई। इतनी अगर तमीज याफ्ता है ना तो मुझे तलाक दे दे, मत रहे मेरे साथ, क्योंकि मुझ जैसी जाहिल लड़की के साथ आपका गुजारा नहीं होगा। रखना भरम मौला, रखना भरम मौला। हमशा, बेटा सब्र से काम लो। घर छोड़ के जाने में कौन सी अक्लमंदी है? मैं अब इस घर में नहीं रह सकती जो आपको बेटा बात बात पे मुझे जलील करता है। तो गुस्से में आके कोई बात कह दी होगी उसने। वैसे तो वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है ना, और कितना ख्याल भी रखता है तुम्हारा। आंटी, मोहब्बत का मतलब ये कि वो मुझे बात बात पे जलील करे? और कौन सा ख्याल? आज तक उसने ऐसा किया जो सिर्फ मेरी जात के लिए हो? हाँ, क्या हुआ? जवाब देना। आपको भी पता है कि उसने आज तक मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, तो क्या जवाब देंगी आप? मैं नहीं जानती कि तुम किस चीज़ की बात कर रही हो, लेकिन वो अपनी हैसियत से बढ़कर तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता है बेटा। सबसे बढ़कर मोहब्बत और इज्जत किसी बीवी को मिल रही हो शौहर की तरफ से, तो वो बीवी तो बहुत खुश नसीब होती है। तो आपको लगता है कि वो मेरी इज्जत करता है? यूं बात बात पे जलील करना, तंज करना, ताने मारना, ये सब कुछ इज्जत में आता है? ये इज्जत नहीं आंटी। अगर कमरे में वो किसी बात पर तुम पे गुस्सा हो जाता है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता। बस रहने दे आंटी, आपका बेटा ना इंतहाई बदतमीज है। और जानती है वो मुझे क्या बोल रहा है? मुझे कह रहा है कि मेरे माँ बाप ने मुझे तमीज और तहजीब नहीं सिखाई। वाह! चीज़ों को दरगुजर करना सीखो बेटा। अगर इस तरह जज्बात में आके फैसले करोगी तो इस तरह तो घर टूट जाया करते हैं ना। घर बसाना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी आंटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जितनी औरत की जिम्मेदारी होती है उतनी मर्द की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उन दोनों में से कोई भी अपनी जिम्मेदारी में गफलत बरतता है ना, तो फिर
मुश्किलें पैदा होती हैं बेटा, कोई मसले हल नहीं होते। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी सुन रही हूँ। तुम कोई ऐसा काम ही ना किया करो जिससे वो खफा हो जाए, शिकायत का मौका ही मत दिया करो उसे। आंटी मेरी बात सुने, अगर यहाँ मुझे समझाने आई हैं, उसकी हिमायत करने आई हैं, तो यहाँ से फौरन चली जाएं और जाके अपने बेटे को समझाएं, मुझे नहीं। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना, करीब हो या के दूर हो ये, नजर में इनको सजा के रखना मौला, तेरा करम मौला, मौला रखना भरम मौला। हाँ हाँ, झगड़े की तरफ बात को मैं लेके जा रही हूँ, अपने तंज नहीं दिखेंगे आपको। तुमसे बात करना ना बिल्कुल ही फजूल है। हाँ तो मत किया करे ना फिर, करना फजूल है। चलो भाई, अब मेरे घर वालों से बात करने में भी आपको मसले हो रहे हैं। हाँ, खुद जो अपनी अम्मी के कमरे में 1-1 घंटा बैठ के आते, मैंने कुछ कहा आपको? ऐसा नहीं है, तुम बात कर सकती हो, तुम्हारा हक है, लेकिन हर चीज का टाइम होता है। देखो मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि मैं जब घर आया करूं तुम अपना टाइम मुझे दो। ये जब अपनी अम्मी के पास अकेले बैठकर आते हैं ना आप, इसी तरह मुझसे लड़ते हैं, इसी तरह मूड खराब हो जाता है आपका। ये क्या फजूल बात कर रही हो तुम? फजूल बात तो नहीं है, हकीकत है, ये नोट कर रही हूँ मैं काफी टाइम से ये चीज। इतनी अगर तमीज याफ्ता है ना तो मुझे तलाक दे दे, मत रहे मेरे साथ, क्योंकि मुझ जैसी जाहिल लड़की के साथ आपका गुजारा नहीं होगा। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना, करीब हो या के दूर हो ये, नजर में इनको सजा के रखना मौला। बेटा क्या जरूरत है तुम्हें उससे ये कहने की कि उसके माँ बाप ने उसे तमीज और तहजीब नहीं सिखाई? बदतमीजी कर रही थी मुझसे अम्मी, तो मैं और क्या कहता। बेटा देखो, हर एक इंसान की ना आदत मुख्तलिफ होती है। अब तुम उससे इस तरह बात करोगे तो उसे बुरा लगेगा ना। अगर वो कुछ कह भी रही थी इस तरह से तो तुम्हें खामोश हो जाना चाहिए था। मुझे उससे इशू था ना अम्मी, तो मैं उसे ही कहूँगा। बीवी है वो मेरी, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे बताऊं कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। अगर मुझे ये हक भी नहीं है तो हमारे रिलेशनशिप का क्या फायदा? बेटा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन तुम उसे ये समझाओ कि बहस से झगड़े से कोई भी मसला हल नहीं होता। तो मैं क्या करूं? आप जानती तो है मैं उसे जितना खुश रखने की कोशिश करता हूँ, पर वो है कि हौसला करो बेटा, मियाँ बीवी के बीच छोटे मोटे झगड़े हो जाया करते हैं और शुरू के दिनों में तो जरूर होते हैं। अब समझने के लिए एक दूसरे को थोड़ा तो वक्त चाहिए होता है ना। अब तुम थोड़ा तो वक्त दो उसको, वो समझ जाएगी। अरे कुछ दिनों तक वो यहाँ रहेगी तब की बात है, छोटी छोटी बातों पे नाराज होकर अपने घर चले जाती। आ जाएगी बेटा, तो कि तुम कल ही जाकर ले आना उसे। भाई मेरा दिल नहीं माना। बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे दिल नहीं चाह रहा होता है फिर भी करनी पड़ती है। वो बीवी है तुम्हारी, रूठ कर गई है तो तुम्हें ही मनाना होगा ना उसे जाकर। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी बेटा कल को मैं नहीं रहूंगी, तुम दोनों रहोगे ना एक साथ। एक दूसरे को समझना तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी है बेटा, जब भी तो आगे की जिंदगी खुशगवार गुजरेगी। कैसी बातें कर रही हैं मियाँ?
अल्लाह पाक आपका साया हमारे सरों पे हमेशा कायम रखे। लेकिन बेटा माँ बाप सारी जिंदगी साथ नहीं रहते। जो साथ रहने वाला रिश्ता होता है ना, वो मियाँ बीवी का होता है। एक बात कहूँ तुमसे, बुरा तो नहीं मानोगे? कैसी बात कर रही हैं? कहिए, क्या कहना है आपको? देखो बेटा, मैं तुम्हारी पर्सनल जिंदगी में दखल अंदाजी तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम 2 से 3 हो जाओ ना तो तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। जी सही कह रही हैं आप, लेकिन अमशा बच्चा नहीं चाहती। रखना भरम मौला, रखना भरम मौला। मुझे लगता है कि अगर हम अभी बच्चे की प्लानिंग करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। साथ क्या हो गया आपको? बच्चा आ जाने से क्या बेहतर होगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर हम इस बारे में बात करेंगे, सोचेंगे, तो इसमें क्या बुराई है? आपके लिए बुराई नहीं, बुराई मेरे लिए। मेरी बॉडी खराब होगी। क्या हो गया आपको? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है बाप से। अच्छा बेटा, तुम्हें इतना वक्त हो गया उसके साथ, अब तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए ना कि क्या बात उसे अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है। आंटी क्या हो गया आप लोगों को? हर छोटी छोटी बात का इशू क्यों बना लेते? जिंदगी अजाब बना दिया आप लोगों ने। यही तल्ख लहजा साथ को तुम्हारा बुरा लगता है। साथ को कौन बताएगा? आपसे बात कर रही हूँ ना। ओ हो, तो अब समझी मैं। ये सारी ट्रेनिंग आपको यहाँ से मिल रही है? हाँ, हमसे ये कैसी बातें कर रही हो? तमीज से बात कर। तमीज तो आपकी अम्मी को होनी चाहिए, जो हमारे पर्सनल मामला। मौला